हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं विज्ञान का आंतरिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 का। और 17 जनवरी से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें। लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है उसमें से भी आपका जो है प्रतिभा पर्व आएगा, पूछा जाएगा, इसलिए उनको भी कंप्लीट भर के जाएँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अन्य सब्जेक्ट के प्रतिभा पर्व देखने के लिए, जरूर वहाँ पर चेक करें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है प्रश्न। रुई प्राप्त होती है, तो रुई जो है किससे प्राप्त होती है आपको पता होना चाहिए बच्चों। रुई जो है कपास के पौधे से प्राप्त होती है। किससे? कपास के पौधे से। ठीक है, तो इंग्लिश में बता दूं मैं, कॉटन। कॉटन ठीक है, कपास। तो रुई जो है उसके फल से रुई निकलती है, उससे ही तंतु होता है और तंतु से जो है कपड़ा वगैरह बनता है। नेक्स्ट क्या है, जल की विलेयता के आधार पर जल को दो बार, कोई भी जल होता है, जल की विलेयता के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है विलेय और एक अविलेय। विलेय मतलब जो जल में घुल जाए, शक्कर है जल में घुल जाती है। दूसरा होता है मिट्टी, मिट्टी जल में नहीं घुल सकती है ना, तो वो अविलेय हो गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब कि रिवर्सिबल होता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ का पिघलना रिवर्सिबल किया जा सकता है। बर्फ पिघल जाएगी, उसके बाद फिर से उसको ठोस बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको फिर पिघला जा सकता है। अन्य जो है रिवर्सिबल नहीं है, जैसे कि भोजन का पचना रिवर्सिबल नहीं है, एक बार पच गया तो वो फिर से दोबारा कच्चा नहीं हो सकता है ना। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो प्रोटीन की कमी यदि हमें हो जाती है तो जो हमारे बालों का रंग है वो सफ़ेद हो जाएगा, है ना, सफ़ेद हो जाता है, बालों का रंग उड़ना चालू हो जाता है। और यदि आपके बाल सफ़ेद हैं, होने लगे हैं, तो समझ लीजिए प्रोटीन की कमी हो गई है। पदार्थों के पृथक्करण की विधि नहीं है, तो बच्चों इसमें से जो उठाकर एक ऑप्शन दिया गया है वह एक जो है विधि नहीं है पदार्थों के पृथक्करण की। बाकी निस्यंदन, बीनकर और छानकर, ये सब जो है पदार्थ की पृथक्करण की विधि है। ठीक है, अगला क्या है, देखिए निम्नलिखित सत्य सत्य छांटना है। दूध से पनीर बनाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग होता है, बिल्कुल गलत है बच्चों, है ना। सत्य सत्य में ये पहला हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि दूध से पनीर बनाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, दूध से पनीर आप जानते हैं कैसे बनता है, लेकिन इसमें फिल्टर पेपर का यूज कैसे हो जाएगा। फिल्टर पेपर का यूज तो तब होता है जब कोई चीज़ हम छानते हैं। ठीक है, अगला है, पेरिस्कोप का उपयोग दीवारों या किसी अवरोध को दूसरी ओर देखने के लिए होता है, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत सेल में एक धन और एक ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने सेल देखा होगा बैटरी, उसमें एक प्लस और एक माइनस कब होता है, साइन। संतुलित आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही है, संतुलित आहार होते हैं जिसमें पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन वो बढ़िया लेवल में हो। ठीक है, अगला है, सरल रेखा गति अनुदिश गति है, बिल्कुल सही है। सरल रेखा जो गति होती है, सरल रेखीय गति, वो अनुदिश गति कहलाती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्या है, चुंबक किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं। देखिए, चुंबक किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, दोनों का आंसर साथ में। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 11 और आंसर नंबर 12। क्या लिखा है चुंबक का, कि प्राकृतिक रूप से चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। प्राकृतिक रूप से कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, ये विशेष गुण चुंबक कहलाता है। ठीक है, दूसरा था संधि क्या है। ठीक है, संधि क्या होती है एक्चुअल में, देखो जहां पर अपनी हड्डियां होती हैं उनके जो जोड़ होता है, दो हड्डियों का जोड़, वो संधि कहलाता है। ठीक है, तो देखो शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, इन्हीं स्थानों को संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसकी कमी से घेंगा रोग होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आयोडीन की कमी से, या आप लिख दें आयोडीन, आयोडीन है ना, आयोडीन पाया जाता है नमक में। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो बच्चों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आप इसका आंसर लिख दें। ठीक है, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। दो विद्युत चालक व दो विद्युत रोधक का नाम लिखिए बच्चों। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, तो बच्चों आपको ऐसे दो दो एग्जाम्पल देना है जिसमें एक में जो है लाइट का पास हो जाती है लाइट, और दो ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें लाइट पास नहीं हो जाती। देखो जैसे कि आप दो एग्जाम्पल इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो दो विद्युत चालक, तो दो विद्युत चालक आप लिखेंगे कि क्या, एक तो हो जाएगा तांबा, देखो तांबा में लाइट आती है ना, करंट। एक हो जाएगा आपका लोहा, ठीक है, लोहा में भी लाइट आती है। अच्छा, दो लिखेंगे विद्युत रोधक, ठीक है, तो एक लिखेंगे आप प्लास्टिक, प्लास्टिक क्योंकि विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक। ठीक है, एक लिखेंगे आप क्या, एक लिखेंगे आप लकड़ी, क्या लिखेंगे, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी भी विद्युत रोधक है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे की जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों पौधे की जड़ें होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की,
दो प्रकार की होती हैं। आपने उनने यह पूछा है कितने प्रकार की होती हैं, तो बस आप इतना ही लिखेंगे दो प्रकार की। यदि पूछो कौन कौन सी, तो आप बता दीजिए कि रेशेदार जड़ और मूसला जड़, रेशेदार जड़ और मूसला जड़। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ियां मिलान कीजिए। ठीक है, 16 से 20 तक में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो अब अगला है रासायनिक पदार्थ। ठीक है, क्या है रासायनिक पदार्थ, देखो तो देखिए बच्चों, ये जो है 5 नंबर की है और डायरेक्ट मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा कि रासायनिक पदार्थ को आपको मिलाना है विद्युत सेल से। मतलब कि यदि आपको पेपर में इस तरह की आ जाए जोड़ी, तो आपको रासायनिक पदार्थ होता है विद्युत सेल में, जो है जो काला काला पदार्थ बैटरी में भरा होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है। चीनी, सिरका, नींबू, ये सब जो है विलेय हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, अपारदर्शी मतलब जब हम जिसके पार ना देख सकें, जैसे कि लकड़ी या गत्ता होता है उसके पार नहीं देखा जा सकता है। मूसला जड़, क्योंकि रेशेदार जड़ जो होती है वो होती है पौधों में छोटी, और मूसला जड़ होती है वृक्षों में। अगला है विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से हमको बेरी बेरी नामक रोग जो है हो जाता है। इस तरह से आपके टोटल कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। टेक केयर बच्चों।